आज के मार्केट डे में केएसई में बुल्स की वापसी 100 इंडेक्स 218 पॉइंट्स इजाफे के बाद 14,900 से ऊपर बंद। ईएनपी नंबर्स पिंडोरी ऑयल प्रोडक्शन में मजीद कमी। द डॉन्टिंग डेफिसिट बजट खसारा 356 बिलियन की हद भी अबूर कर गया। और बैंकिंग सेक्टर वैल्यूएशंस पर बैनुल-अक़वामी अदारों की नुक्ताचीनी। हम बात करेंगे सीईओ माइक्रो तामीर बैंक नदीम हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मार्केट स्ट्रेस सीएनबीसी पाकिस्तान पर निरान रहमान के साथ। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमको नजर आ रही है कैपिटल मार्केट्स में। रिसेंटली मंडे और ट्यूसडे के दिन काफी डिप्रेशन हमको नजर आई। आज वी आर बैक टू बुलिश बिहेवियर विद रिलेटिवली हाई वॉल्यूम्स। 267 मिलियन शेयर्स का कारोबार 218.16 पॉइंट्स के इजाफे के साथ केएसई 100 इंडेक्स बंद हुआ है 14,957 पर। इसका लो 14,785, द इंडेक्स ओपन एट 14,785 and its high was 14,973. KSE 30 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। बैंकिंग सेक्टर हैज बीन इन द लाइमलाइट टुडे। कल डिप्रेशन नजर आई थी बैंकिंग सेक्टर में, आज हमको बैंकिंग सेक्टर में इजाफा नजर आ रहा है। लिटिल बिट ऑफ वॉलेटिलिटी, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस गिविंग कॉल्स, accumulation, one-time provisioning hits. We're going to discuss all of that in this show. OGDCL वॉल्यूम्स में सर फैसला अब 3.45 पैसा 22.9 मिलियन शेयर का कारोबार इसमें नजर आया। लकी सीमेंट अब 5.40 पैसा 19.6 मिलियन शेयर का कारोबार इसमें। बिन कासिम अब 75 पैसा एंड रिकॉर्डिंग 15.8 मिलियन शेयर ऑफ वर्क। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एमसीबी में कल वंस अगेन डिप्रेशन नजर आया। आज फिर से एक्यूमुलेशन 12 रुपए 20 पैसे की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काफी पॉपुलर। OGDCL 3 रुपए 50 पैसे का इजाफा एंड लकी सीमेंट इज अप बाय 5.35 पैसेस टुडे। वॉल्यूम ब्रेकअप पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। 315 मिलियन शेयर्स का कारोबार। रेडी काउंटर में 267 मिलियन शेयर्स का कारोबार। फ्यूचर्स में 48 मिलियन शेयर्स का कारोबार। साकरा इज डाउन 66.74 मिलियन डॉलर्स, माफ कीजिएगा, 109 मिलियन डॉलर्स का हाई इसने टच किया था। सो वी हैव सीन एन एक्सट्रैक्शन ऑफ अराउंड 34-35 million dollars recently in the last week or so. Nadeem Hussain is the chairman of Taamir Microfinance Bank. He's the president of Taamir Microfinance Bank. Senior banker हैं और इनसे concerns discuss करेंगे banking sector में। नदीम साहब, welcome to Markets Today firstly. Thank you. नदीम साहब, यहाँ पे एक concern हमारे सामने आया है in the banking sector that if you look at all the results, all of them have been below expectations. When I mean below expectations, जो provisioning की requirements हैं उसको discount करते हुए results below expectations आए हैं, लेकिन payouts above expectations आए हैं। कोई खास वजह? देखिए, payouts आपके especially the banks which have been privatized उसमें तो आएंगे because the dividends are going to the stakeholders who've come in. So they have a predetermined IRR. उसके लिहाज से वो अपना dividend payout तो लेंगे। In fact, if you notice कि in the first 7 months of this year, $500 million of payouts have taken place in the entire remittances of profits. So that is going to happen. Now, इस जहाँ बात हो रही है कि results जो हैं expectation से कम हैं, मेरा अपना ख्याल था कि there would be a dichotomy. जो 5 बड़े बैंक हैं उनके रिजल्ट तकरीबन पिछले साल से बेहतर होंगे या उतने ही होंगे, और जो छोटे बैंक हैं उन पे ज़्यादा फ़र्क आएगा। वजह उसकी ये है कि अगेन जो 5 बड़े बैंक हैं दे कमांड 70% प्लस ऑफ बोथ द डिपॉजिट एंड द लेंडिंग स्टॉक। उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स अबाउट 1.5 to 2% है। 75% ऑफ द फंडिंग इज ऑन फ्रॉम चेकिंग अकाउंट्स। ओनली 15% जो है वो टाइम डिपॉजिट्स और दूसरी सेविंग्स अकाउंट में आता है। तो दे हैव अ हाई लेवल ऑफ इंसुलेशन। इसलिए अगर आपने प्रोविजनिंग निकाल दी है और ये कंज्यूमर क्रेडिट वेव को इनके पास कैपेसिटी है राइट आउट करने की, मेरा अपना ख्याल है कि बैंकिंग सेक्टर में जो अभी 5 बड़े बैंक हैं दे आर स्टिल गुड बेट्स एंड इन फैक्ट दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म एज लॉन्ग एज दैट नेट इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, दिस एबनॉर्मल ऑब्सीन नेट इंटरेस्ट रेट स्प्रेड जो सिर्फ 15 बेसिस पॉइंट्स कम हुई है, रिमेन्स the banking sector will remain very profitable. You know, Citi does not agree with you. Citi is saying something completely different. Citi कह रहा है कि it's peaked. Yes, the banking sector has overperformed the other banks in the region, particularly India और बांग्लादेश को हम देखें, लेकिन जब राइजिंग ग्रोथ नजर आई थी इट वाज इन डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये सूरत हाल रिवर्स हो गई है, नंबर 1। और दूसरी चीज जो सिटी कह रहा है वो कह रहा है कि द बैंक्स आर बेसिकली गेनिंग मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर। ये सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है।
इस वजह से शायद इस सेक्टर में वो ग्रोथ हमको नहीं नजर आएगी जितनी हमको पहले नजर आई है। देखिए, वी आर सेइंग थ्री सेपरेट थिंग्स। एक तो मैंने बांग्लादेश और इंडिया से कंपैरिजन नहीं किया। आई टॉक्ड अबाउट द स्मॉलर बैंक्स एंड द लार्जर बैंक्स इन पाकिस्तान। So it's very possible that the banks may not perform as well compared to the other countries. I don't follow those countries, so I really can't comment. But ये दूसरी बात जो सिटी कह रहा है उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि कंज्यूमर डिपॉजिट के लिए एवेन्यूज क्या हैं आपके पास? आप या स्टॉक मार्केट में जाएंगे या नेशनल सेविंग में जाएंगे। बल्क रिमेन्स विद द बैंक्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट रिमेन्स विद द बैंक रिमेन्स विद द बैंकिंग सेक्टर एट लो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? तो वो पैसा जो डिपॉजिट सेविंग है, जो 17% ऑफ जीडीपी है अभी तक, वो कहाँ जा रहा है? एक ही जगह ही जा रहा है। So I don't see that phenomena or that scenario changing where banks all of a sudden see withdrawal of liquidity, because where is the person going to take But they're also saying कि अब high return of equity इतनी high हो गई है कि the price to book values now have reached levels which might not be attractive for long term investors anymore. लेकिन वो that's a separate thing. The question is कि जो इनका valuation है, is that going to continue to go? इनकी बुक वैल्यू अगर ट्रेड करिए 3 times, is it going to go beyond 3 times, or will they continue to remain profitable and continue to show the profit growth? My view is, if you look at the penetration of banking in Pakistan with only 7.2 million actual total customer base, and the consumer sector still being in less than 20% of the total stock, there's still room to grow. और एसएमई सेक्टर के अंदर तो और भी रूम टू ग्रो है। सो इफ द बैंक अपना पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन चेंज करते आफ्टर दे गॉन थ्रू दिस क्रेडिट वेव, there's no reason why they can't grow as long as this net interest rate spread doesn't get squeezed significantly. And so far the State Bank has not said this is a free market, so they're not pushing them at all. What another thing the city is saying, which we've discussed before as well, कि ज़्यादातर जो banks पैसा कमा रहा है वो अपने depositor से कमा रहा है। He's the city is saying that this is going to end eventually. Eventually कोई readjustment आपको particularly from the bigger banks नजर आएगी। This is another reason why वो कह रहे हैं कि शायद जो price to book values जितनी फिलहाल ग्रो की हैं, they are trading at a premium, and maybe investors might not want to pay that premium anymore for the bigger banks because of this change. See, the issue is कि what would cause this net interest spread to change? 7 से 7.5%, 7.25% जो तीसरा साल अब चल रहा है, 7 और 7.5 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में so far the State Bank has said this is a free market, we are not forcing these banks to change. तो I would like to ask Citi, what phenomena do they see? What alternative investments do you think consumers will have जो पैसा बैंक के निकाल के अपने liquid investment और कहीं डाल सकेंगे? I mean, this is not a country where you've got a very deep stock market or you've got other avenues where people have alternatives to put their money. Where will the people put their money? It's unfortunate. I mean, हकीकत में इन बैंक्स को obviously spread कम करनी चाहिए, but नहीं कर रहे। अगर नहीं करते हैं तो पब्लिक कहाँ जाएगी? ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है। दिस इज डू यू फील लाइक यू सेड कि अभी फिलहाल पेनिट्रेशन इतनी नहीं हुई जितनी होनी है, तो आपको नहीं लग रहा कि शायद जो बड़े बैंक्स हैं they will continue to show any signs of saturation? However, we're basing this on the current environment. Again, the point I will raise is that Citi is keeping a changing environment in mind. They're saying KG, the premiums were paid on when interest rates were low and the banks jumped on consumer credit. They're saying that the environment is totally changed. Macroeconomic fundamentals, economic growth rate targets are being pushed downwards. Interest rates are peaking. NPLs are hitting 13-14%. Eventually, the banks will have to decide to look at other avenues for investments rather than just keep taking money from the depositor once the lending demand goes down.